हिंदू हो या मुसलमान या फिर अन्य कोई धर्म के लोग, हर कोई अपने धर्म को सबसे अच्छा और पुराना बताने की कोशिश करता है। दुनिया भर के रिसर्चर्स इस बात पर कई सालों से शोध कर रहे हैं कि आखिर दुनिया में कौन सा धर्म सबसे ज्यादा पुराना है। आज के समय में ईसाई दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, तो वहीं इस्लाम धर्म दूसरे नंबर पर आता है। जनसंख्या के हिसाब से हिंदू धर्म तीसरे नंबर पर आता है। धरती पर कौन सा धर्म सबसे पहले आए, इस सवाल का जवाब आज हर कोई जानना चाहता है। आपके मन में भी कभी न कभी ये जिज्ञासा जरूर हुई होगी कि धरती का सबसे पुराना धर्म कौन सा है, कैसे इतने सारे धर्मों की उत्पत्ति हुई, लोगों ने एक ही धर्म को क्यों नहीं अपनाया। इस बारे में वेदों, पुराणों, धर्म गुरुओं और आधुनिक इतिहासकारों की क्या राय है, इन सब के बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे। बस आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। आज धरती पर लगभग 3 बिलियन यानी 300 करोड़ लोग ईसाई धर्म को मानते हैं और दुनिया के सबसे अधिक देशों में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। ईसाई धर्म की उत्पत्ति समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। लगभग 4000 साल पहले इजराइल में कुछ लोगों ने यहूदी धर्म की शुरुआत की, जिन्हें ज्यूज कहा जाता है। यहूदी लोग एक समय तक सिर्फ यहोवा को ही अपना देवता माना करते थे, लेकिन कुछ लोगों ने जीसस क्राइस्ट को अपना मसीहा मानना शुरू कर दिया। उन लोगों ने कहा कि जीसस क्राइस्ट इस दुनिया के सभी लोगों के लिए सूली पर चढ़ गए थे, उनकी कुर्बानी को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। वो ही इंसानों के एकमात्र मसीहा है और यहाँ से ईसाई धर्म की शुरुआत मानी जाती है। प्रथम शताब्दी एडी के दौरान पॉल द एपोस्टल का जन्म हुआ था और पॉल ने ईसाई धर्म को दुनिया में फैलाने का काम शुरू किया। उन्होंने कुछ मिशनरी तैयार किए जो लोगों को ये बताने की कोशिश करते थे कि तुम गलत हो और हम सही हैं, तुम गलत देवता की पूजा कर रहे हो। तीसरी शताब्दी में रोमन इजराइल से फैलते हुए यह धर्म रोमन साम्राज्य तक पहुंचा और 312 एडी में रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटीन ने शपथ लेकर ईसाई धर्म कबूल कर लिया। इस घटना को पूरी दुनिया द ट्रायम्फ ऑफ द चर्च के नाम से जानती है। अभी तक लोग सिर्फ जीसस और उनकी टीचिंग्स को ही फॉलो किया करते थे, लेकिन फिर कुछ लोगों ने कहा कि जीसस ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए, उनकी प्रेयर करनी चाहिए और चर्च बनवाने चाहिए। साथ ही कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी धर्म के साथ जोड़ दिए गए और इन सभी को मानने वाले लोग रोमन कैथोलिक्स कहलाए। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने चर्च और जीसस की मूर्ति बनवाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जीसस को दिल से याद करना चाहिए, ये सब कुछ आडंबर है और जीसस ने भी कभी नहीं कहा कि आप उनके लिए ये सब करिए। और इस दूसरे गुट के लोगों को प्रोटेस्टेंट्स कहा गया। आज भी दुनिया भर में ईसाई धर्म के लोग 2 गुटों में बटे हुए हैं। हिंदू धर्म की बात करें तो माना जाता है कि आज से 90,000 साल पहले हिंदू धर्म अस्तित्व में आया था। वहीं 5500 साल पहले भगवान राम ने धरती पर जन्म लिया था और 3300 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और उसी दौर में महाभारत भी हुई थी। आज लोग अपने अपने देवताओं की मूर्ति बनाकर, मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं, पर हिंदू धर्म की किसी भी पुराण या वेद में मूर्ति पूजा के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। पर इंसानों ने अपनी सहूलियत और अपने धर्म के अधिक प्रचार प्रसार के लिए मूर्ति पूजा और तरह तरह के रीति रिवाज मानने शुरू कर दिए। लोगों को ये बात जाननी चाहिए कि हिंदू या फिर अन्य किसी भी धर्म के किसी भी देवता या भगवान के अवतार ने कभी अपने भक्तों या अनुयायियों से ये नहीं कहा कि उनकी पूजा की जानी चाहिए। इस्लाम धर्म के बारे में लोगों का मानना है कि लगभग 1400 साल पहले हजरत पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की शुरुआत की थी, लेकिन ऐसा नहीं है। पैगंबर मोहम्मद का जन्म 571 ईस्वी में हुआ था, लेकिन इस्लाम धर्म उनके जन्म से काफी पुराना है। इस्लाम धर्म की शुरुआत पृथ्वी पर मानव जीवन के समय से ही बताई जाती है। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को धरती पर भेजा था और यहीं से पृथ्वी पर जीवन चक्र की शुरुआत हुई थी। उस समय हजरत आदम सिर्फ एक ईश्वर या अल्लाह की ही उपासना और इबादत किया करते थे। धीरे धीरे शैतान ने लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया और लोग सत्य की राह से भटक गए। हजरत आदम अल्लाह के पहले नबी थे और उसके बाद 1,24,000 ऐसे ही नबी अल्लाह ने धरती पर भेजे, जिन्होंने धरती पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म के बारे में भी लोगों के मन में गलत अवधारणा बनी हुई है। आज के समय में लोग मानते हैं भगवान महावीर ने जैन धर्म की शुरुआत की थी। भगवान महावीर ने आज से लगभग 2600 साल पहले पृथ्वी पर जन्म लिया था, लेकिन वो तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। उनसे पहले धरती पर 23 अन्य तीर्थकरों ने जन्म लिया हुआ है। असल में तो जैन धर्म की शुरुआत कब से हुई इस बारे में सटीक जानकारी किसी को भी नहीं है, लेकिन फिर भी मान लिया जाता है कि प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभ देव ने ही जैन धर्म के बारे में लोगों को बताया था। और बात करें बौद्ध धर्म की तो लगभग 550 ईसा पूर्व के समय में गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। बौद्ध धर्म को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं और साथ ही सिख धर्म को लेकर भी कोई विवाद उत्पन्न नहीं होता। चलिए अब आधुनिक इतिहासकारों के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना धर्म कौन सा है। जिस समय मानव सभ्यता की शुरुआत हो रही थी और लोग धीरे धीरे समझदार हो रहे थे, तब लोगों ने प्रकृति की पूजा करना शुरू कर दिया। जो पेड़ उन्हें फल देते थे उस पेड़ की अच्छे से देख रेख करने लगे थे और उन्हें अपना इष्ट मानने लग गए थे। इस समय लोग जानवरों और प्रकृति को अपने जैसा ही समझा करते थे और इसी चीज को एनिमिज्म धर्म कहा जाता है।
धीरे धीरे इंसानों ने खेती बाड़ी करना शुरू किया। पेड़ पौधों और फल सब्जी उगाने के बारे में उन्हें जानकारी होने लगी। ऐसे में वो खेती बाड़ी तो किया करते थे, लेकिन इस बात से अनजान थे कि आखिर आसमान से अचानक पानी क्यों गिरने लगता है। कभी इतनी ठंडी हो जाती है तो कभी गर्मी पड़ने लगती है। इस चीज से कई बार उनकी फसलें खराब भी हो जाती थी। उन लोगों ने आइडिया लगाया कि कहीं ना कहीं इस दुनिया में कोई ऐसी ताकत है जो इन सब बदलावों के लिए जिम्मेदार है। यहाँ से पॉलीथियस्टिक धर्म की शुरुआत होती है, जिसमें लोगों ने जल देवता, पवन देवता और एक अदृश्य शक्ति की पूजा करनी शुरू कर दी थी। धीरे धीरे लोग अपने देवताओं को खुश करने के लिए प्रयास करने लगे। जैसे अच्छी बारिश के लिए वो जानवरों की कुर्बानी देने लगे। पवन देवता को खुश करने के लिए आग और दिए जैसी चीज जलाने लगे और इस प्रकार की कई क्रियाओं को लोगों ने अपनी दैनिक चर्या में शामिल कर लिया। दोस्तों, दुनिया में सबसे पुराना धर्म कौन सा है, इसका फैसला अब आपको करना है। जो धर्म आपको सच्चाई के मार्ग पर ले जाए और अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करे, उसी धर्म का अनुसरण आपको करना चाहिए। धर्म के पुराने या नए होने से फर्क नहीं पड़ता। धर्म के मूल महत्व को समझना चाहिए। जैसे यदि आपके सामने 2 पानी के ग्लास रख दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि एक ग्लास का पानी 1 महीने पुराना है और दूसरे ग्लास का पानी कल का है, तो आप यकीनन कल वाला पानी पीना पसंद करेंगे। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि सामने वाला व्यक्ति अपने किसी मतलब के लिए आपसे झूठ भी तो बोल सकता है और आपको पुराना रखा हुआ पानी पिला सकता है। यहाँ पर आपके सामने वाले की बात से ज्यादा अपनी सूझबूझ से फैसले लेने की जरूरत है। दुनिया में भले ही कितने ही धर्म आ जाएं, लेकिन मानवता का धर्म सबसे बड़ा धर्म है और रहेगा, और हम सभी को मानवता नाम का धर्म कभी नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके हिसाब से दुनिया का कौन सा धर्म सबसे पुराना है और कौन सा धर्म सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।